हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों से मैं अपने आप नहीं जग रही। सुबह सुबह बिल्ली आती है और वो जगा कर जाती है। मतलब जैसे पिछले व्लॉग में दिखाया था कि बिल्ली ने आकर दूध जो है गिरा दिया था। लोटे में मैंने दही जमाई हुई थी तो वो सारा उसने गिरा दिया था। और आज भी वो, आज तो बिल्ली नहीं बिल्ला आया था। मतलब अलग ही रंग का ब्राउन कलर का अजीब सा ही बिल्ला था। देख के ही डर लग रहा था उसको। और वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था किचन में। तो मैं उठी तो मैंने टाइम देखा, सुबह के 4:45 हो रहे हैं। फिर उसके बाद उसे भगा दिया मैंने और वो जाके बाहर एक बड़ा सा गमला है उसमें जाके सो गया। तो सुबह मैंने झाड़ू लगानी शुरू की और फिर देखा ये यहाँ पर एक कॉकरोच उल्टा लेटा हुआ है। तो काफ़ी देर से ये पड़ा हुआ था, बस मेरा ध्यान नहीं गया इस पर और ये उल्टा पड़ा हुआ है। मरा नहीं है लेकिन बस ड्रामे कर रहा है, ना तो यहाँ से भाग रहा और ना वो मतलब सीधा हो पा रहा है। तो मैंने भी सीधा नहीं किया। मैंने कहा कि झाड़ू के साथ ही इसको मैं बाहर छोड़कर आऊँगी। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कॉकरोच छिपकलियाँ तो बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। और कीड़े मकोड़े भी हैं और टिड्डे तो अब तो रोज़ ही देखने को मिल जाते हैं घर के बाहर। मतलब जहाँ हमने कूलर रखा हुआ है और वो कूलर चलता है ना तो उसकी ठंडी हवा बाहर भी जाती है, तो वहाँ कुछ टिड्डे भी बैठे मिलते हैं। और कई बार चिड़िया भी आकर वहाँ पर बैठी रहती है क्योंकि खिड़की में से ठंडी हवा निकल कर बाहर जाती है। आज मैं वीडियो डालने में लेट हो गई हूँ और अब सोच रही हूँ कि एक बार वीडियो का टाइम भी चेंज करके देखूँ, क्योंकि पहले मैं 11 बजे डालती थी तो उससे कुछ खास व्यूज़ नहीं आ रहे। थोड़ा टाइम चेंज करके देखती हूँ, दोपहर बाद का टाइम करती हूँ, क्या पता। देखते हैं भाई, कोशिश तो करेंगे, आगे देखते हैं। टाइम भी लगेगा अभी, क्योंकि अभी तो मुझे कोई जानता है नहीं, तो मैं अपनी कोशिश करने में लगी हुई हूँ। धीरे धीरे जब कोई मुझे जानने लगेगा, कोई कमेंट करेगा, कोई सलाह देगा, तो कोई कमियां निकालेगा, तभी पता चलेगा कि किस टाइप की वीडियो बनानी है और क्या कुछ करना है। तो ये जो चाय के बर्तन है, सुबह सुबह जैसे चाय पी है उससे पहले गर्म पानी किया था तो कुछ बर्तन जूठे हो गए थे, तो वो बर्तन मैं धो लूँगी। और झाड़ू लगाकर मैंने कचरा बाहर फेंक आई हूँ मैं, और रात की रोटियाँ रखी हुई थी वो भी मैं बाहर रख आई हूँ। उसके बाद अब मैं पोछा लगा लूँगी और पोछा लगाने के बाद नहाऊँगी। और आज है संडे, आज है 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे। तो सभी को स्वास्थ्य, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरा आपका हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी को अच्छा सेहतमंद जीवन मिले, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और वैसे भी जो कहते हैं ना कि जो करेगा योग वो रहेगा निरोग, तो मैं अपने लिए भी ये बातें कहती हूँ और आप सबके लिए भी कि योग तो हम सबको करना ही चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी हम लापरवाही कर जाते हैं। और प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी तो मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है। पानी पीने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो पहले मैं योग वगैरह करती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं कर लेती थी, लेकिन इन दिनों मैंने योगा करना बिल्कुल छोड़ रखा है। हाँ, अब सुबह और शाम को थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ, टहल लेती हूँ, तो थोड़ा पेट में आराम रहने लगा है। नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा ढकारें आया करती थी मुझे, इतनी ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम रहती थी और अपने आप ही बहुत ज़्यादा ढकारें आया करती थी। डस्टिंग वगैरह मैंने पहले ही कर ली थी और जो मेन कोना था उसकी मैंने डस्टिंग शाम को की थी, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। तो ऐसी डेली मैं डस्टिंग शाम के टाइम थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, तो इससे मुझे सुबह इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सुबह मेन तो उठकर झाड़ू और पोछा करना ही होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर अगर कहीं धूल मिट्टी है उसको झाड़ना होता है। फिर नहाकर मैंने पूजा कर ली और आज खाने में बना रही हूँ कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते। और कोफ्ते जो है आलू में मिक्स करके सब्ज़ी बना दी कुकर में, अब सब्ज़ी बन रही है। और ये थोड़े से कोफ्ते अलग से बन रहे हैं खाने के लिए, साथ में हरी मिर्च भी फ्राई कर ली हैं और इनके साथ में बना ली हैं सिंपल रोटियां। तो ये हमारा आज का खाना था, ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मिक्स, क्योंकि खाना छुट्टियों में हम लोग बहुत ही लेट खाते हैं। 10 तो नहीं, 11-12 बज जाते हैं हमें खाना खाते खाते। तो ये हमारा ब्रंच हो जाता है और फिर हम सीधा शाम का खाना बनाते हैं। और शाम को तो 4 बजे से चाय बना लेते हैं, उसके साथ एक आधा बिस्कुट ले लेते हैं, फिर उतनी भूख नहीं लगती। और क्योंकि इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क हम नहीं करते, घर में ही रहते हैं फ़िलहाल, तो इतनी भूख नहीं लगती, इसलिए हमारा 2 टाइम का खाना बनाने से काम चल जाता है। जो ज़्यादा मतलब फ़िज़िकल काम करते हैं, जैसे उठना बैठना, और जैसे कि मिस्त्री होते हैं घर बनाते हैं, उनको कितनी मेहनत का काम करना होता है, खेत में कितनी मेहनत से काम करना होता है, तो इस तरह से जो बॉडी मूवमेंट वाला काम करते हैं उनको तो भूख लगती रहती है, हमें इतनी भूख नहीं लगती। लेकिन आज तो बार बार कढ़ाई चढ़ाई जा रही थी। जैसे अभी कोफ्ते बनाए गए हैं तो कोफ्ते खाए, उसके बाद शाम को जो है गुलगुले बनाए गए, और ये सब इतना
तलने भूनने का जो काम है ये मैं नहीं करती, मुझसे ये चीज़ें तो नहीं बनाई जाती इतनी गर्मी में। थोड़ा ये हस्बैंड जी हैं, इन्होंने आज कोफ्ते भी बनाए और गुलगुले भी बनाए। और मैंने ये मशीन जो है ठीक तो की थी, लेकिन पता नहीं क्यों इन दिनों ये गड़बड़ कर रही है, मतलब सिलाई गड़बड़ आ रही है और ये जो सुई है ये कपड़ा खींच रही है। तो मैंने सोचा सुई चेंज कर लूँ, और सुई जब देखी तो लग तो नहीं रहा कि ये सुई टेढ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कपड़ा खींच रही है। तो मैंने इसमें दूसरी सुई लगाई, ये शायद 11 नंबर की सुई है, और इसने तो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं सिला, मतलब ये टेप दे रही थी, टांके इससे अच्छे नहीं आ रहे थे। फिर मैंने दोबारा पुरानी सुई लगाई, और दोबारा पुरानी सुई लगाने के बाद सिलाई बहुत अच्छे से आने लगी, और आज मैंने अपना कुर्ता पूरा किया है। तो जैसा कि मैं कह रही थी, मुझे जो सूट ज़रूरी नहीं है जल्दी से पहनना, तो मैं सिलने में टाइम लगा ही देती हूँ। तो सूट सिल लिया है मैंने, और साथ में आ चुके हैं गुलगुले। तो गुलगुले खाने के बाद अब ये सूट के जो पल्ले हैं इनको मोड़ कर मैं कच्चा कर लूँगी और बाद में तुरपाई कर लूँगी। वैसे तो मशीन चलाकर कच्चा करती हूँ, लेकिन जो पीले रंग की रील है वो मेरे पास एक ही है, और क्या पता सलवार के लिए कम रह जाए, तो इसलिए मैंने दूसरे रंग का धागा ले लिया और इस पर बड़े बड़े टांके लगाकर इसको कच्चा कर लिया। और शाम को जो है खाने में आज खिचड़ी बनाई है, क्योंकि हैवी खाना ज़्यादा हो गया था दिन में। तो शाम को चावल, हरी मूंग और पीली मूंग मिक्स करके खिचड़ी बनाई थी। तो मैंने खिचड़ी बनाने से आधा घंटा पहले उनको भिगो कर रख दिया था, इससे खिचड़ी नरम नरम गीली गीली सी बनती है और अच्छी बनती है। तो आज के व्लॉग में इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स अपना सपोर्ट ज़रूर दें, चाहे कमेंट्स के थ्रू, और चाहे आप कोई सलाह दें, चाहे आप कोई कमी बताएं, कोई बात नहीं, वेलकम है, मोस्ट वेलकम आपके कमेंट्स का, लेकिन कमेंट ज़रूर करा कीजिए। तो आज मतलब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।